हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी विदेशी कंपनी यानी अमेरिकन बेस्ड कंपनी से काम करने का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स मंडी को, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसियां अमूमन लाता रहता हूं। आज की वैकेंसी यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है थर्मो फिशर साइंटिफिक, जिसकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है। हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो महीने के 1.5 लाख रुपए तक सैलरी आपकी यहाँ पे हो सकती है, बट सारा कुछ वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या ये वैकेंसी है, क्या कंपनी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या कंपनी का साइज है, सारा कुछ मैं वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली अपडेट हो जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि भैया वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी फिल हो जाती है, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी और फटाफट से आप वीडियो देख के एप्लीकेशन डाल पाओगे। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया आज की जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, वो आई है थर्मो फिशर साइंटिफिक, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है यूएस की, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रहने वाली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसके प्लांटेड है, ठीक है, प्लांट्स हैं, और वेल्थम मैसाचुसेट्स में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। ठीक है, फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है। अगर आप चाहते भैया ऐसी वैकेंसी आपको मिलती रहे, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। भैया कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, कब आपकी लास्ट डेट है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ वीडियो मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हो थर्मो फिशर साइंटिफिक, ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है। जैसे मैंने बताया था, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रहने वाली है, रिसर्च कंपनी रहने वाली है। वेल्थम मैसाचुसेट्स में इसका कंपनी का हेडक्वार्टर है, और 23,67,026 इसके फॉलोवर रहने वाले इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, बात करूं भैया कंपनी के साइज के बारे में, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इनके काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, हेडक्वार्टर इनका मैसाचुसेट्स में रहने वाला है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। गाइज, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के किसी बड़ी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करना और अच्छी सैलरी उठाना, तो कंपनी हेड आउट की तरफ से वैकेंसी निकल के आ चुकी है। 100% वर्क फ्रॉम की जॉब है, और सबसे अच्छी बात है भैया इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, अंडर ग्रेजुएट है, तो इसमें आप एलिजिबल है, एप्लीकेशन डाल सकते हो, और महीने के 2 लाख रुपए सैलरी तक इसमें आपको मिल सकता है। बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ गाइज इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। थर्मो फिशर के जो एप्लीकेशन भैया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 23 घंटे पहले इस वैकेंसी लिस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ना तो इसमें भैया लास्ट डेट होती है और ना ही कोई आपका एग्जाम होता है, क्योंकि इन्हें जैसे ही राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, ये बंदे को फटाफट से इंटरव्यू करके उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तभी मैं कहता हूँ भैया नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, फटाफट से आप वीडियो देख के आवेदन कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता देता हूँ, ठीक है भैया, और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, किसी भी एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। इन फ्यूचर एक फरॉड अलर्ट मैं आपको देता हूँ कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई सिंगल अमाउंट के लिए पूछे, तो आपको एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि भैया वो स्कैम है, फरॉड है। अच्छी कंपनियां किसी जॉब सीकर से पैसे चार्जेस नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल जो डेटा होता है आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या किसी और ने बताया हो, ऐसी कोई डिटेल्स के बारे में आपसे पूछे, तो आपको बस एक ही काम करना है भैया, उससे बात करना बंद कर देना है, उसके नंबर्स को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है, तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो। मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं मेंशन कर रखी है। ओके, अब गाइस बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। देखिए, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट, ठीक है, आवेदन कर सकता है सीनियर प्रोग्रामिंग एनालिस्ट रोल के लिए। ठीक है, इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मांगा, इंग्लिश लैंग्वेज मांगा। भैया यूएस का क्लाइंट है, तो आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर रहेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, तो वो आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेगा, बिकॉज वो यूएस से ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या है, इंग्लिश में एक मैंडेटरी लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है इस जॉब के लिए, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आते सर सैलरी का एनालिसिस भी दिया करो, तो मैं सैलरी गूगल रिसर्च करके आया हूँ कि भैया थर्मो फिशर जैसी बड़ी साइंटिस्ट मल्टीनेशनल कंपनी अगर आप काम करोगे, अगर आपको 3 से 5 साल का आपको प्रोग्रामिंग एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहां पे जो यूएस में जो आपका जो डॉलर्स के हिसाब से पे रेट मिलता है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, कम रेट में मिल जाता है। तो आपका जो आवरली रेट मिल जाएगा आपको $6.74 से लेके $9.80 पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपके इन हैंड सैलरी जो अप्रोक्स बन जाएगा वो बनेगा 91,000 से लेके 1,33,000 के आसपास। ठीक है,
वहीं अगर आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका जो आवरली रेट है वो 9.8 से लेकर 13.48 तक पहुंच जाता है डॉलर्स का पर आवर, ठीक है। और आप सभी को पता है कि भैया आज के टाइम में $1 का रेट चला 94 के आसपास। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया अगर आपका $9 पर आवर पे भी सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 86 के हिसाब से कैलकुलेटर में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी सैलरी 1.33 से लेकर 1,83,000 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। जो एमएनसी कंपनियां होती है भैया, अमेरिकन जो कंपनी होती है, वो किसी भी जो अपना एम्प्लॉय होता है वहां पे सैलरी में हाथ नहीं बांधती है। अगर आप राइट फिट कैंडिडेट है, अगर आपका स्किल्स आपका अच्छा है, अगर आप चैंपियन है अपनी फील्ड के, ठीक है, तो आप जितना आप सैलरी बोलो कंपनी आपको ऑफर कर देगी, ठीक है। तो अपने मैं तो यही हर बात से यही बोलता हूँ हर बंदे से कि भैया अपने स्किल्स पे आप काम करो, ठीक है, ताकि राइट अपॉर्चुनिटी में फिट हो सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि भैया आपको काम क्या करना है। Supports requirement gathering sessions with the business stakeholders, translating business needs into the details, functional and technical requirements। कि भैया बिजनेस से जुड़े जो लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, उनके साथ मीटिंग करना, बैठना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। बारीकी से काम करने वाले जो भी नियम होते हैं, फंक्शनल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, उनमें बदलाव करना, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। Analyze requirements and collaboration with the development teams to ensure accurate conversion into the system design specification report and validation solutions, ठीक है। इनकी जरूरतों की जांच करना, डेवलपमेंट टीम के साथ मिलकर काम करना, ताकि सिस्टम का डिजाइन, रिपोर्ट और फाइनल सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही बने जैसा कि आप तय कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका काम रहने वाला है। इसके साथ साथ बोल रहा है भैया इंडिपेंडेंटली प्लान ऑथर एग्जीक्यूट सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग SIT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी UAT, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यानी PQ, प्रोटोकॉल्स एंड स्क्रिप्ट वैलिड GXP एनवायरनमेंट। अब आपको पता है भैया बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया आपको प्लान एग्जीक्यूट करने आने चाहिए, SIT का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, UAT का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये IQ PQ ये सारे जो होते हैं इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। Validation custom programs, listing reports and system enhancement in accordance with the regulatory requirements and company procedure, यानी सरकारी नियम और कंपनी के तरीकों के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं उनके हिसाब से प्रोग्राम रिपोर्ट, सिस्टम में नए सुधार करने की रिपोर्ट की जांच करना कि वह सही है या नहीं है, ये भी आपका काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ मेंशन कर दिया। एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा तो भैया वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है, हिंदी में मेंशन कर दिया है, जो क्या आपका काम रहने वाला है। आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ भैया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यानी कंपनी एक कैंडिडेट से क्या चाह रही है, कौन इसमें गुड फिट हो सकता है। पहली चीज उन्होंने साफ साफ लिख रहा है भैया बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। दूसरी चीज प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड्स द नॉलेज स्किल्स एबिलिटी टू परफॉर्म टू द जॉब, ठीक है, कि भैया 5 साल बस का इन्होंने एक्सपीरियंस कम से कम मांगा है, ठीक है, ताकि इस नौकरी में आप अपने अनुभव को दे सके, ठीक है, अपने क्षमता और हुनर के अनुसार, ओके। इसके साथ साथ स्किल्स रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है कि नॉलेज ऑफ CSV होता है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, ठीक है, एंड ऑरेकल आर्गस सेफ्टी, ठीक है, सिस्टम इज एन एड ऑन, कि भैया अगर आपको इस चीज की नॉलेज रहेगी तो कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर्ड आपको करने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ इन डीप नॉलेज ऑफ फार्माकोविजिलेंस एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग एप्लीकेबल SOPs, ICH, GCP, करंट फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशंस एंड लोकल गाइडलाइंस। अब फार्माकोविजिलेंस क्या है भैया, ये दवाइयों को सुरक्षित इस्तेमाल करने की निगरानी का एक नियम है, ठीक है। तो उसकी आपको गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि बायो फार्मा कंपनी है भैया, दवाई बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उन चीज की समझ आपको होनी चाहिए जिसमें कंपनी के जो रूल्स होते हैं, SOPs होते हैं, ICH, GCH की गाइडलाइन जो होती है, ठीक है, तो उसकी आपको समझ आपको होनी चाहिए, डीप समझ आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ भैया साफ लिखा स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स, कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन स्किल्स, गुड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, भैया रिमोट रोल है तो भैया अकेले काम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखी है। अगर ये आपको एक्सपीरियंस है तो भैया इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। फटाफट से एप्लीकेशन इसमें आप डाल दीजिए, क्योंकि थर्मो फिशर साइंटिफिक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा ना, पहले आप रिज्यूम सबमिट करोगे, रिज्यूम सबमिट करने के बाद आपका रिज्यूम पहले स्क्रीनिंग के लिए जाएगा। स्क्रीनिंग पर जाने के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, यानी रिमोटली आपको इंटरव्यू देना है, घर बैठ के ही आपको इंटरव्यू देना है वीडियो कॉल पे, ठीक है। आगे बात करें तो भैया एप्लीकेशन के लिए फिलहाल भी क्या चाहिए, सबसे पहले अपने एक अच्छा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड रिज्यूम बना लीजिए, ठीक है। रिज्यूम बनाने के बाद लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लीजिए। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना नहीं आता है तो फटाफट से आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का पेज फॉलो करके वहां मैसेज कर दो, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है, ओके। अब आगे बात करता हूँ आवेदन करना कैसे है। देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर गूगल पर लिख लीजिए जॉब्स मंडी, आपको हमारी सबसे पहले ऊपर वेबसाइट दिख जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट के आपको आने के बाद पोस्ट को ओपन करना है, नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अच्छे से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल दिखते हैं कि भैया मैं एलिजिबल हूँ, तो नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट लिंक में मेंशन कर दूंगा उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप कंपनी की वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। वहां पे कुछ बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, रिज्यूम सबमिट करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।
और अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। चलिए एक बार मैं आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो भैया आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो सीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस का रोल है, थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी है का बैकग्राउंड है या कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 23 घंटे पहले वैकेंसी आई है और 25 एप्लीकेंट भी अभी इस पे सबमिट नहीं हुए हैं। ये कह रहा है बी अमंग द फर्स्ट 25 कि भैया पहले 25 में आप अपना नंबर लीजिए, मतलब 25 एप्लीकेंट अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ। वर्क शेड्यूल यहाँ पे सेकंड शिफ्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, क्या आपको करना है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद भैया इन्होंने एक चीज बता दूं कि वर्किंग कंडीशंस, इसमें साफ लिखा कि वर्किंग इज अ परफॉर्म इन रिमोट एनवायरनमेंट, कि भैया रिमोटली आपको काम करना है विद द इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड। तो मतलब कंपनी यहाँ पे आपको भैया लैपटॉप वगैरह सारा कुछ सिस्टम प्रोवाइड कराने वाली है, साफ साफ इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। थर्मो फिशर साइंटिफिक ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो सीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस्ट रिमोट इंडिया, फुल टाइम जॉब है। ठीक है, राइट साइड में एड टू कार्ट और अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधा सीधा एप्लीकेशन पेज पर आ जाओगे। आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे 4-5 स्टेप दिए हुए हैं। पहले प्रायर एफिलिएशन, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर एंड रिव्यू। ठीक है, तो ये आपको सबमिट करना है। जैसे आर यू करंटली फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉय एट थर्मो फिशर साइंटिफिक, तो यहाँ पे आपको करना है नो। नो करने के बाद बेसिक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता चला जाएगा और आप नेक्स्ट करे जाओगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। कुछ समस्या आती है आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करके वहां मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था आपको भैया अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की कोई भी इसमें ऑल ओवर द इंडिया से आवेदन कर सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी यार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।